ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो वायरियाणं, ओम नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब साहुणं। हम पद्म पुराण ग्रंथ जो कि आचार्य रवि सेन द्वारा लिखा गया है आज से लगभग 1400 साल पहले, उसकी टीका माताजी गढ़नी चंद्रमती माताजी एवं दक्षमती माताजी के कर कमलों द्वारा इसकी टीका हिंदी में की गई है और आसान भाषा में जिसको हर आदमी समझ सके। हम बात कर रहे थे पर्व 6 की पद्म पुराण में वानर वंश के बारे में बात चल रही थी। जितने भी राजा हुए वो अलग अलग भवों को धारण किया, अपने कर्मों का फल भोगा। जिसने जैसा जैसा कर्म किया उसको वैसी वैसी योनियां प्राप्त हुई। और कहा गया है आदमी के भावों से कर्म का बंधन होता है। अगर आदमी के भाव शांत हैं, निर्मल हैं, तो आदमी के कर्म अच्छे बंधते हैं और वो संसार से पार उतारने में सहायक होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे उनका जिनका स्वयंवर होना था रानी का। 2 भाई थे, एक किहकंद और एक अंधकंग। उनमें से रानी जो राजकुमारी थी बहुत सारे राजाओं को पसंद न करने के बाद एक राजकुमार उनको पसंद आया, उस राजकुमारी को, किहकंद, जिसकी वजह से जो स्वयंवर हो रहा था वहां पर अनेक राजाएं बैठे हुए थे, सारे पराक्रमी थे, विद्याधर थे। तो जब उनका स्वयंवर के समय रानी उस राजकुमारी ने किहकंद के गले में माला डाली, वरमाला, तो बाकी के राजा जो थे वो क्रोधित हो गए कि इनमें ऐसा क्या देखा कि जो रानी थी, जो राजकुमारी थी, उसने किहकंद के गले में वरमाला डाली। अब आगे की बात करते हैं हम। अपूर्व चेष्टाओं से वानरवंशी विद्याधरों की सेना सभी विद्याधरों को मारने के लिए तैयार हो गई। अब देखिए उन राजाओं में और बाकी के जिनको नहीं पसंद किया था वो राजाओं में ईर्ष्या भाव हो गई। उस ईर्ष्या भाव इस प्रकार जो विद्याधर थे और जो 2 भाई थे वानर वंश वाले, उन दोनों में युद्ध की तैयारी होती है। हाथी से हाथी, घोड़े से घोड़े, रथ से रथ युद्ध करते रहे। दोनों सेनाओं में महायुद्ध हुआ। आकाश में देव कौतुक देखते रहे। यह युद्ध की बात सुनकर राक्षस वंशी विद्याधरों के राजा सुकेश, लंका का स्वामी, वानर वंशियों की सहायता के लिए आया। राजा सुकेश किहकंद और अंधक का परम मित्र था। मानो इच्छा इनकी पूरी करने ही आया हो। जैसे भरत चक्रवर्ती के समय राजा अकंपन की पुत्री सुलोचना के लिए अर्क कीर्ति एवं जय कुमार का युद्ध हुआ था। ऐसा युद्ध हुआ, यह स्त्री इस युद्ध का मूल कारण है। विजय सिंह के और राक्षस वंशी एवं वानर वंशी के महायुद्ध हुआ। उस समय किहकंद कन्या को ले गए और छोटे भाई अंधक ने तलवार से विजय सिंह का सिर काट दिया। देख लीजिए, एक स्त्री के पीछे, एक कन्या के पीछे लोग बाग क्या से क्या नहीं कर रहे हैं। पूरा युद्ध हो रहा है, हाथी से हाथी का युद्ध हो रहा है, घोड़ों से घोड़े युद्ध हो रहे हैं, हजारों की संख्या में सैनिक शहीद हो रहे हैं। उसके साथ साथ खुद भी एक दूसरे के प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो उन दोनों भाइयों का जो मित्र था कंपन,
और उनकी पुत्री सुलोचना के लिए अकर कीर्ति एवं जयकुमार का युद्ध हुआ था भरत चक्रवर्ती के टाइम पे। और अब वही युद्ध जो है इनके बीच में हो रहा है, जो राक्षस वंश और वानर वंश के जो लोग थे। वानर वंश के जो दो लोग थे भाई, दोनों भाई अहिकंद और कहिकंद, और राक्षस वंशी के जो विद्याधर थे उनके बीच में जो है युद्ध हो रहा है। उस समय किहेकंद कन्या को ले जाता है, जो कि उस कन्या ने किहेकंद के गले में बरमाला डाली थी बड़े भाई के में, और छोटे भाई अंधक ने तलवार से विजय सिंह का सिर काट देता है। राक्षस वंश के जो राजा थे उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। देखिए परिणामों की विचित्रता। एक कन्या के पीछे एक विजय सिंह के बिना उसकी सब सेना बिखर गई। कहते हैं कि राजा है तो प्रजा है, जब राजा ही नहीं तो क्या की प्रजा। जब विजय सिंह जैसे ही उनका सिर अलग हुआ, सारी प्रजा तितर बितर हो गई। जैसे शरीर है उसमें आत्मा है तो शरीर है, अगर शरीर के अंदर आत्मा नहीं है तो सारी शरीर की जो इंद्रियां वो तितर बितर हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। तब राजा अश्विनवेग विजय सिंह के पिता थे, जिसे उनको पता लगता है कि मेरे पुत्र का मरण उस युद्ध में हुआ है, तो जैसे ही अपने पुत्र के, अपने बेटे के मृत्यु की खबर सुनते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। बहुत लंबे पीरियड तक वो मूर्छित रहते हैं, बेहोश रहते हैं, क्योंकि कहा गया है पिता के लिए एक पुत्र की मृत्यु होना बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा शोक होता है। उसके पश्चात जिन्होंने उनके पुत्र का मरण किया था, जिन्होंने उनके पुत्र जो थे विजय सिंह, जिसकी गर्दन अलग की थी, तो उसका बदला लेने के लिए वो बहुत क्रोधित हुए, और इतना क्रोधित हुए जैसे जेठ के महीने में कोई गरम गरम सूरज को नहीं देख पाता है। सभी विद्याधर जो कि राक्षस वंशी के थे, उनको साथ लेकर उनके गरम किहंकुपुर नगर में चले गए और उन्हें युद्ध की तैयारी करने लगे। किहंकुपुर नगर को चारों तरफ से उनकी सेना ने घेर लिया। तब दोनों भाई जो थे वानर वंश के, और उसके साथ साथ वानरध्वज, सुकेश, अश्विनवेग से युद्ध करने लगे। दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ। सब कोई गदाओं से युद्ध कर रहा है, कोई बाणों से युद्ध कर रहा है, कोई शक्ति दे रहा है, कोई पासों से युद्ध कर रहा है, कोई चट्टानों से युद्ध कर रहा है, कोई तलवारों से युद्ध कर रहा है। लेकिन कहते हैं बैर तो बैर होता है, और बैर का फल हमेशा परिणाम मुँह में अनुकूलता पैदा करता है और अधोगति को प्राप्त कराता है। कहते हैं भगवान पारसनाथ और कमट का जीव का बैर बहुत पुराना था। अंत में जो बैर था, भगवान पारसनाथ जब तीर्थंकर बन गए थे, उससे पूर्व तक उस कमट के जीव ने उनको बार बार अपने बैर का बदला लेते रहे। अब आगे बात करते हैं। युद्ध चल रहा है, क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला से दोनों वंशों में, राक्षस वंश और वानर वंश में युद्ध चल रहा है। जो अश्विनवेग राजा था वो अंधक के सामने आते हैं, और बड़े भाई किहेकंद ने सोचा कि मेरा भाई अंधक तो अभी युवक है और यह पापी अश्विनवेग महाबलवान है, इसीलिए मैं भाई की मदद करूं। तब किहेकंद के सामने विद्युत दाहन आए, सो दोनों का महायुद्ध हुआ। उसी समय अश्विनवेग ने अंधक को मार दिया। सो अंधक जमीन पर गिर पड़ा और किहेकंद ने विद्युदाहन के वक्षस्थल पर शिला चला दी। तब वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। पुनः सचेत होकर शिला किहेकंद पर चलाई तो किहेकंद की मूर्छा से घूमने लगा। इस तरह लंका का धनी सुकेश ने किहेकंद को सचेत कर किहंकुपुर लेकर आ गया। वह किहेकंद ने आँख खोलकर देखा तो भाई नहीं दिखा। तब पास वालों ने पूछा मेरा भाई कहाँ है। तब सभी लोग नीचे मुख कर रहे थे और राजभवन में अंधक के मरने का विलाप सुनाई दिया। देखिए, जिस कन्या ने उस अंधक को अपना पति चुना था, उसके वशीभूत बाकी के जो राजा थे,
जब उनको चुन लिया गया था किहकंद को, तो उसके आवेश में उसके प्रति जलन होने लगी। बाकी के जो राजा थे, विद्याधर थे, जो उस स्वयंवर मंडप में आए थे, उनके प्रति ईर्षा की भावना पैदा हुई कि किहकंद को उस कन्या ने अपना वर चुना, हम में क्या कमी थी, हम भी पराक्रमी हैं, हम भी विद्याधर हैं, हम भी सुंदर हैं, हमारा भी एक वर्चस्व है। उसके कारण उन वानर वंश और राक्षस वंशों में युद्ध हुआ। उसकी वजह से कुछ लंका के राजा भी उनका साथ देने आए थे, उन दोनों भाइयों का जो वानर वंश के थे, लेकिन मन में कुछ आकुलता हुई, उनके मन में एक गलत फहमी हुई, तो आपस में उन में भी युद्ध हुआ, जिसकी वजह से शिला से किहकंद का मरण प्राप्त हुआ। तो जो दोनों भाई थे, किहकंद और अंधक, तो अंधक जो छोटा भाई था उसका मरण हो गया। जैसे ही छोटे भाई का मरण होता है अंधक का, तो बड़ा भाई किहकंद उस भाई की जो प्रति मोह था, भाई के प्रति जो अनुराग था, रोने लगा और शोक करने लगा। बहुत देर तक भाइयों के गुणों का चिंतन करने लगा और शोक के समुद्र में डूब गया और कहने लगा, हे भाई, तू मरण को प्राप्त हुआ। कहते हैं भाई भाई की भुजा होता है, एक सहारा होता है। जब एक भाई का भाई के सामने मरण होता है तो ऐसे लगता है कि जैसे उसकी भुजा कट गई हो। एक क्षण भी नहीं देखते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं, अब मैं तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँगा, मेरा चित्त नहीं लगता है, मेरा चित्त जो है मजबूत था, लेकिन तेरा मरण सुनकर मेरा चित्त जो है वज्रपात हो गया, वज्र जो है वो फूट के समान हो गया। तू वीर था, महावीर था, जब तू छोटी अवस्था में था तो हंसता था, मुस्कुराता था, जो चंचल क्रियाएं करता था, हमारे मन को बड़ा आनंद आता था। इस तरह से बड़ा भाई छोटे भाई के दुख का वर्णन कर रहा है और अपने शोक में व्याकुल है, क्योंकि किहकंद मोहवश था, इस वजह से उसको बड़ा दुख होने लगा। तभी जो लंका के राजा सुकेश थे और बड़े बड़े पुरुषों ने किहकंद को समझाया कि हे पुरुष, ये संसार की रीत है, जो यहाँ पर आएगा वो निश्चित ही जाएगा। जब जिसकी आयु कर्म जिस उपाधीन कर्म से बंधी हुई है वो अपनी आयु कर्म को क्षीण करेगा और मृत्यु को प्राप्त करेगा। यह जग जाहिर सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। इसलिए आप अब अपने शोक को त्यागें, व्यर्थ ही अपने कर्मों को नहीं बांधें। कहा गया है ज़्यादा शोक करना भी हमारे कर्मों को रौद्रधान का रूप लेता है और हमारे कर्म भी बनते हैं जो कि हमें अधोगति को प्राप्त कराते हैं। हे पुरुष, ये जो रंग कर रहे हैं ये शोक योग्य नहीं है। आप क्षत्रिय हैं, आप वीर हैं, आप साहसी हैं, आप पराक्रमी हैं, और आप तो शोक को पंडितों ने महापिशाच कहा है। कर्मों के उदय से भाई का वियोग ही हुआ है, यह शोक निरर्थक है। अगर आप शोक करेंगे तो भाई पुनः वापस नहीं आएंगे। इसीलिए आप अपने शोक को खत्म कर अपने शरीर को भी नष्ट न करें, क्योंकि कहा गया है चिंता चिता के समान है और चिंता करने से भी कर्मों का बंध होता है। इस प्रकार से असन वेग विद्याधर अति प्रबल शत्रु है, उसका पीछा छोड़ूंगा नहीं। इसलिए अब क्या कर्तव्य है वह विचार कर कार्य करना चाहिए। शत्रु हमेशा बलवान होता है। कहा गया है तृण, ताण और शत्रु और कर्ज, इनको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी आग बहुत बड़ी महा आग का रूप ले लेती है, छोटा सा घाव बहुत बड़ी बीमारी का धारण कर लेती है, छोटा सा कर्ज बाद में बहुत बड़े कर्ज के रूप में हो जाता है, और शत्रु, इनको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। इसीलिए गुप्त स्थान में रहकर समय व्यतीत करना चाहिए। शत्रु से अपमान को नहीं पाएंगे। कुछ दिनों के बाद जब शत्रु का बल कम होगा तब हम शत्रु को दबाएंगे। विभूति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, इसलिए अपनी पाताल जो लंका है वहाँ पर गुप्त स्थान है, वहाँ पर हम अपना जीवन यापन करेंगे।
और अपने कुल में बड़े पुरुषों ने उस स्थान की बहुत प्रशंसा की है। उसको देखने के लिए स्वर्ग भी, जो स्वर्ग में रहने वाले देव हैं, वो भी उस पाताल की लंका का जो गुप्त स्थान है उसको देखने को आते हैं। और उसको देखने के बाद स्वर्गों में जो देव हैं उनका भी मन नहीं लगता है। इसीलिए आप उठें और उस जगह पर चलें जहाँ पर हमारे पास कोई भी शत्रु आसानी से प्रवेश नहीं कर पाए। इस प्रकार राजा बड़े भाई को राजा सुकेश ने बहुत समझाया, तब भी वो शोक नहीं छोड़ पा रहे थे। तब उनकी जो श्रीमाला नाम की जो रानी थी, जो कि स्वयंवर में उनको चुना था, वह रानी को देखकर राजा शोक रहित हो गए। तब राजा सुकेश और केकंद अपने पूरे परिवार के साथ उस पाताल लंका का जो गुप्त स्थान था वहाँ पर चले गए। और असनवेग का पुत्र विद्युद्वाहन उनके पीछे लग गया, क्योंकि कहते हैं शत्रु शत्रु होता है, वो जब पीछे लग जाता है तो अपना बदला लेने के लिए अपनी कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। क्योंकि शत्रु के मन में बहुत तीव्र क्रोध होता है और उस क्रोध का बदला जो है उसका मृत्यु करने के लिए होता है। तब नीति शास्त्र के ज्ञाताओं ने समझाया, जो लोग क्षत्रिय होते हैं उनके पीछे नहीं लगना चाहिए। और राजा असनवेग ने विद्युद्वाहन से कहा कि अंधक ने तुम्हारे भाई को मारा है, मैंने अंधक को रण में मारा, इसीलिए हे पुत्र इस जिद को छोड़ो, दुखी जीवों पर दया करो। जिस कारण अपनी पीड़ दिखाई है वह जिंदा ही मरे के समान है। एक युद्ध का नियम होता है, अगर युद्ध में कोई पीड़ दिखा दे तो उसको छोड़ देना चाहिए, आप उसका मरण नहीं करें, नहीं तो आपको युद्ध के नियम के विपरीत कहलाओगे। और राजा असनवेग ने विद्युद्वाहन से कहा, अंधक ने तुम्हारे भाई को मारा है। इस प्रकार उसने जब पीठ दिखाई थी तो वह जिंदा ही मरे के समान है, उसका पीछा क्या करना। इस प्रकार असनवेग ने विद्युद्वाहन को समझाया। इतने में जो राक्षस वंश और वानर वंश पाताल लंका पहुंच गए। कैसा है नगर, रत्नों से प्रकाशमान है, शोक से रहित है, हर्ष को देने वाला है, निर्भय से रहने वाले लोग हैं। आकाश में बादलों का विलय ऐसे लगता है जैसे बहुत सुंदर हो। संपदा क्षणभंग, इस प्रकार से उस नगर का वर्णन किया। एक समय असनवेग आकाश में बादलों का विलय देख रहे थे और तभी बादलों का विलय देखकर उनको संसार के प्रति जो अनुराग था वो वैराग में बदल गया। यह सोचा कि जितनी भी जो संपदा है ये सब पानी के बबूले के समान है, कुछ समय के लिए है, एक समय बाद ये स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। जब तक मेरा पुण्य का प्रबल है, जब तक मेरा पुण्य है, तो जितनी भी राज संपदा है मुझे प्राप्त होंगी और मैं इन राज संपदाओं को भोगूंगा। और उसके मन में विचार आया, जो मुझे मनुष्य पर्याय मिली है यह बहुत अत्यंत दुर्लभ है। बहुत जतन के बाद, बहुत पुण्य उदय के बाद ये जो मेरे को मनुष्य तन मिला है, इसके द्वारा मैं अपना पुरुषार्थ करूं और जो भी मेरे बैर भाव हैं उनको नष्ट करूं, जो भी मेरे मन में विकार हैं, जो भी मेरे मन में किसी के प्रति घृणा के भाव हैं उनको नष्ट करूं और अपनी आत्मा को एकाग्र कर कर और अपनी और के अंदर की तपस्या धारण कर उस परम पद मोक्ष को प्राप्त करूं। और इस प्रकार सोचकर उसने मुनि व्रत धारण किया और मुनि व्रत धारण कर कर आत्मकल्याण के बारे में सोचा। इस प्रकार उसके मन में विचार आया और अपने पुत्र सहस्त्रसार को राज्य दिया और विद्युद्वाहन सहित वो भी मुनि बन गए। और लंका पहले असनवेग ने निर्धात विद्याधर को छुपा कर रखा था। सो अब सहस्त्रसार की आज्ञा प्रमाण लंका में छुप कर रहता है। एक समय निर्घात दिग्विजय सिंह के लिए निकला। संपूर्ण राक्षस द्वीप में राक्षसों का आना जाना नहीं दिखा, सब छुप कर रह रहे थे। अब निर्घात भी निर्भय होकर लंका में रहने लगे। एक समय राजा किंकंद अपनी पत्नी श्रीमाला सहित जो सुमेरु पर्वत है, जहाँ पर 5 पर्वत हैं, वहाँ पर जो 80 जिन प्रतिमाएं हैं उनके दर्शन करके आ रहे थे। मार्ग में दक्षिण समुद्र के किनारे पर देवपुरी भोग भूमि समान पृथ्वी पर
कर्णटट नाम के वन को देखकर प्रसन्न हो गए। जैसे ही दोनों जने किहकंद और उनकी पत्नी श्रीमाला दोनों भगवान के दर्शन करने हेतु सुमेरु पर्वत गए थे, जब वो दर्शन करके बाद लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे पर एक वन है, जो कि उस वन का नाम है कर्णट वन। उसको देखकर बड़े खुश हुए। तो राजा ने श्रीमाल रानी से कहा, हे पत्नी, हे देवी, तुम यह रमणीक वन देखो, इतना सुंदर वन देखो। यहाँ पर वृक्ष हैं, फूल हैं, निर्मल नदी की धारा बह रही है, पर्वत के शिखर अत्यंत खुश हैं, सुंदर हैं, ऊंचे ऊंचे हैं। यहाँ के पुष्प जो हैं उज्ज्वल जल के झरने बह रहे हैं। ये हमारे ऐसे लग रहा है जैसे हमारी ये विनय कर रहा है, और वृक्ष फलों के भार से ऐसे कर लग रहा है जैसे हमारा नमस्कार कर रहा हो। और ये वनों की शोभा, इन पर्वतों की शोभा, इन पर्वत नदियों की शोभा हमारे को नहीं रोक रही है, इसलिए हमें कह रही है कि आप आगे नहीं जाएं, आप यहीं पर ही रहें, और इस पर्वत को छोड़कर आगे नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पर ही आप नगर बसाएं। यह भूमि गोचरियों का आना जाना नहीं है। पाताल लंका की गहरी जगह गहरी है, वहाँ मेरा मन खिन्न होता है। अब यहाँ रहने से मेरा मन प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार जो उनकी पत्नी थी श्रीमाला से कहकर आप पहाड़ पर उतरे और पहाड़ पर स्वर्ग के समान नगर बसा दिया। नगर का नाम रखा किहकंदपुर, अपने नाम से किहकंदपुर नाम रखा। यहाँ पर ही सब ने परिवार कुटुंब सहित निवास किया। अब बात करते हैं किहकंद राजा कैसा था। सम्यक दर्शन युक्त था, भगवान की पूजा में लीन अवलीन था, और किहकंद राजा की रानी श्रीमाला के सूर्यरज और रक्षरज नाम के 2 पुत्र हुए। कुछ समय बाद किहकंद और श्रीमाला ने 2 पुत्रों का जन्म दिया। एक का नाम था सूर्यरज और दूसरे का नाम रक्षरज। एवं उनके एक पुत्री हुई, उसका नाम रखा उन्होंने सूर्यकमला। और उनकी शोभा सुंदरता से सब दिव्य विद्याधर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार मेघपुर के राजा मेरु, उनकी रानी मधा, पुत्र मृगरिदमन, उनके किहकंद राजा की पुत्री सूर्यकमला देखी। अब देखिए, किहकंद की पुत्री थी जिस पुत्री का नाम सूर्यकमला था, अब उसकी शादी की बात चल रही है। तो मेघपुर के राजा मेरु थे, उनकी पत्नी का नाम मगा था, उनके एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था मृगरिदमन। उसकी शादी की तैयारियां जो है किहकंद राजा के पुत्री सूर्यकमला से चल रही है। अब बात करते हैं सूर्यकमला पर ऐसे मोहित हुआ कि उसे देखकर रात दिन चैन नहीं लगा, और इसने परिवार के लोगों से कहा कि आप हमें अपनी सूर्यकमला जो आपकी पुत्री है वो आप हमें देवें, अर्थात हमें उससे हमारे पुत्र की शादी करनी है। तो राजा किहकंद ने और रानी श्रीमाला ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए विचारा कि हमारे पुत्री के लिए जो है शादी कर दी जाए। इस प्रकार जो उनका पुत्र था मृगरिदमन से उनकी शादी कर दी गई। मैं विवाह कर जा रहा था, तभी मार्ग में कर्ण पर्वत पर कर्ण कुंडल नगर बसा दिया। देखिए, उन दोनों की पत्नी जो कि श्रीमाला और उनकी पुत्री कमला, सूर्य, और राजा मेरु और उनकी रानी मघा, उनका पुत्र मृगरिदमन, दोनों की शादी हो जाती है, और वो एक कर्ण पर्वत पर कर्ण कुंडल नाम के नगर बसाते हैं। लंकापुर का हो या पाताल लंका, उसमें राजा सुकेश, रानी इंद्राणी, उनके भी 3 पुत्र हुए हैं, माली, सुमाली और माल्यवान। बड़े ज्ञानी, गुणी, आभूषण जिनके, अपनी खेल क्रीड़ाओं से माता पिता को प्रसन्न करने वाले, देवों के समान उनकी क्रीड़ा। जब वे तीनों पुत्र युवा हुए तो वो महाशक्तिशाली थे, बलवान थे, सभी विद्याओं को जानने वाले थे। एक दिन माता पिता ने इनको कहा, तुम क्रीड़ा करने को किहकंदपुर की तरफ जाओ, दक्षिण के समुद्र की तरफ मत जाना। तब उन्होंने पिता को नमस्कार किया और माता पिता से नहीं जाने का कारण पूछा।
तब पिता ने कहा, हे पुत्रों, यह बात कहने की नहीं है। तब पुत्रों ने जिद करते हुए पूछा। पिता ने कहा, लंकापुरी अपने कुल परंपरा से चलती आई है। श्री अजितराज स्वामी दूसरे तीर्थंकर के समय से लगाकर अपना इस खंड में राज है। ओहो, इतना लंबा पीरियड। पहले अशनवेग के और अपने युद्ध हुआ था, सो परस्पर बहुत लोग मरे थे और लंका अपने हाथ से चली गई थी। अशनवेग ने निर्धात विद्याधरों को रखा। वे महाबल क्रूर, उसे देश देश में गुप्तचर रखे और हमारे छिद्र देखते हैं। पिता से दुख की बात सुनकर जो उनके तीनों पुत्र थे, माली, सुमाली और तीसरे जो नंबर के जो पुत्र थे माल्यवान, तीनों पुत्र बड़े दुखी हुए और इस तरह की बात जैसे उन्होंने सुनी तो वो दुखी होने लगे और अपनी आंखों से आंसू बह निकले। क्रोध आ गया था उनके मन में और अपनी भुजाओं को बल देकर पिता से कहा, हे पिता, हे तात, हे पिताजी, इतनो टाइम तक, इतनी समय तक, इतने पीरियड तक ये बात हमसे क्यों छुपा के रखी? आपने हमारे लाड़ प्रेम स्नेह के कारण हमको ठगा है। जो शक्तिवान होकर भी बिना काम किए निरर्थक बोलते हैं, वे लोक में लघुता को प्राप्त होते हैं। कहा गया है, बिना काम नहीं बोलना चाहिए, काम का बोलना चाहिए, थोड़ा बोलना चाहिए, हित बोलना चाहिए, जो हितकारी हो, मित मतलब मीठा बोलना चाहिए और प्रिय हो, हित मित प्रिय वचन। कहा गया है, एक शब्द बाण करते हैं और एक शब्द जो है वीणा का काम करते हैं। कोयल किसका लेत है, कागा किसको देत, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर लेत। सो हमको निर्घात पर पढ़ाई चढ़ने की आज्ञा दो। हम उस लंका को जीतने हेतु हमें आप अपनी आज्ञा दें और हम उस लंका को जीतें और लंका में को प्राप्त करने के लिए युद्ध करें। हमारी यह प्रतिज्ञा है। हम जो हमारी लंका है, जो हमारी पूर्वजों की है, जो कि अजितराज भगवान के समय से जो बसाई गई है, वो हमें पुनः प्राप्त हो। हम इस प्रकार पुनः युद्ध करेंगे। तब माता पिता ने पुत्रों को कहा, इनको प्रेम पूर्वक आज्ञा दी। तब पाताल लंका से युद्ध के लिए निकल गए। कैसे हैं तीनों भाई, जो कि तीन भाई थे, माली, सुमाली और माल्यवान। राजा सुकेश और रानी इंद्राणी इनके माता पिता का नाम था। शस्त्र कला में प्रवीण थे। समस्त राक्षसों की सेना इनके साथ चली गई और त्रिकुट अचल पर्वत को दूर से देखा। देखकर जाना कि लंका इनके नीचे बसी हुई है। तब सोचा कि हमने लंका ले ली है। मार्ग में निर्घात के कुटुंब आदि दैत्य विद्याधर मिले। माली से युद्ध कर बहुत लोग मरे, कोई चरणों में गिरे, कोई स्थान छोड़ भागे, कोई शत्रु के कटक में आ गए। पृथ्वी पर इनकी कीर्ति फैली, पृथ्वी पर इनका यश फैला, पृथ्वी पर इनके युद्ध करने की जो एक ताकत थी, जो पराक्रम था, उसका यश गुणगान समूचित पृथ्वी पर फैला। इनका आगमन सुन लंका से बाहर निकले। कैसे हैं निर्घात, युद्ध कला में महाशूर वीर। तब दोनों सेनाओं ने महायुद्ध हुआ। ऐसे ऐसे घोड़े जो कि मायावी थे, विमान, हाथी और रथों में युद्ध हुआ। हथनी के मद झरने से आकाश जल रूप हो गया। परस्पर शस्त्रों के घाट से प्रकट हुई अग्नि से मानो आकाश से अग्नि रूप हो गया हो। इस प्रकार बहुत युद्ध हुआ। तब माली ने विचार किया कि गरीबों को मारने से क्या। कहा गया कि सिविलियंस नहीं मरने चाहिए। युद्ध का एक नियम होता है, जो युद्ध करने वाले सैनिक हैं वही आपस में अपने अपने प्राणों का बलिदान करें। जो भी जीतता है वो उस क्षेत्र को प्राप्त कर लेता है। यह युद्ध की नीति होती है। जबकि युद्ध की नीति ये नहीं होती है कि जिसमें वहाँ के रहने वाले जो आम जन हैं, जो सिविलियंस हैं, जो गरीब लोग हैं, वो नहीं मरने, और जो पॉइंट वाला है उन्हीं को ही मरण को प्राप्त करावें, निर्घात को ही मारें। यह विचार कर निर्घात के सामने आए और कहा कि कहाँ है यह पापी निर्घात। निर्घात को देख तीक्ष्ण बाणों द्वारा निर्घात को रथ से नीचे गिराया। फिर उसने उठकर महायुद्ध किया। तब माली ने तलवार से निर्घात को मारा। उसको मरा जान उसके वंश के लोग भागकर
विजयार्थ पर्वत पर अपने अपने स्थानों को चली गई। कोई कायर पुरुष, कोई कायर मनुष्य माली की शरण में आए। माली आदि तीनों भाइयों ने लंका में प्रवेश किया। कैसी है लंका? महामंगल रूप है। माता पिता आदि समस्त परिवारों को लंका में बुलाया। पुनः हेमवर का राजा मेघ विद्याधर, रानी भोगवती, उनकी पुत्री चंद्रवती से माली ने विवाह किया। अब देखिए, माली जो था उनका पुत्र बड़ा, राजा सुकेश, रानी इंद्राणी का, उनका जो नगर था, जो कि अजितनाथ भगवान के समय था, वानर वंश लंका का नगर था, जो कि उन विद्याधर राजाओं ने उसको जीत लिया था। जैसे उनके पिताजी ने अपने पुत्रों को बात बताई कि जो लंका है ये हमारी पूर्वजों की है, आप इस लंका को जानिए। तो इस बात को सुनकर उन्होंने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद उस लंका को जीत लिया। जीत करने के बाद जो बड़ा बड़ा पुत्र था माली, उसकी जो माली था उनका बड़ा बड़ा पुत्र, उसने शादी कर ली चंद्रवती से। और प्रीतकूट नगर का राजा प्रीतकांत और रानी प्रीतमती, उनकी पुत्री प्रीत संज्ञा से बीच वाले पुत्र सुमाली की शादी हो गई। कनकावंत नगर के राजा कनक, रानी कनकश्री, उनकी पुत्री कनकावली से छोटे छोटे पुत्र माल्यवान की शादी हो गई। इनके पहले कई रानियां थी, उनकी ये पहली पटरानी हुई। प्रत्येक के हजार हजार रानियों से भी अधिक रानियां हुई। माली ने अपने पराक्रम से विजयार्थ की दोनों श्रेणियां बस में की। सभी विद्याधर इनकी आज्ञा आशीर्वाद रूप मानते रहे। कई दिनों के बाद इनके पिता राजा सुकेश जो थे, अपने तीनों पुत्रों को राज्य देकर मुनि व्रत धारण किया। राजा किहकंद अपने पुत्र सूर्यरज को राज देकर मुनि व्रत धारण किया। ये दोनों मित्र राजा सुकेश और किहकंद संपूर्ण इंद्रिय विषयों को त्याग कर, अनेक भवों के पापों को नाश कर उस मुनि पद को धारण किया जो कि मोक्ष पद को देने वाला है। उसको प्राप्त कर कर उन्होंने मोक्ष को चले गए। इस प्रकार ही श्रेणिक इस वानर वंश में अनेक राजाएं हुए हैं और उन राजाओं ने विद्याधरों से युद्ध किया है जो कि राक्षस वंश के से ताल्लुक रखते हैं। और अनेक भवों को अनेक भाव धारण कर करके सब राजाओं ने अपने अपने पुत्रों को राज सौंपा, मुनि व्रत को धारण किया, अपने कर्मों को नाश किया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसीलिए आत्म ध्यान के योग से सभी पापों को भस्म कर अविनाशी धाम को प्राप्त हुए। ऐसे जानकर हे राजन, मोह को नाश कर और शांति भव को प्राप्त कर। इस प्रकार से ये पद्म पुराण के 7 पर्व कल चलेगा। आज 6 पर्व कंप्लीट होते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोके लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदे तुम